हाय एवरीवन, वेलकम टू IIT प्रेप। सो होप कि बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और बच्चे के पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में सीखा था और उस पर कंसर्न कुछ क्वेश्चन भी किए थे। नाउ बेसिक ऑफ मैथमेटिकल टूल्स में हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, देखा जाए तो डिटर्मिनेंट पे एक तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। यदि आप CBSE बोर्ड से है तो, या कोई स्टेट बोर्ड से है तो सेकेंड ईयर, नॉट श्योर स्टेट बोर्ड में कहाँ मिलता है, बट CBSE में ये क्लास 12 में मिलता है। तो क्या पूरा का पूरा क्लास 11 ब्लैंक कर दे? नहीं। हम लोग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपैंड कैसे करते हैं, उतना सीख लेंगे जिससे कि हमारा 11th क्लास का काम भी निकल जाए। आप कोऑर्डिनेट में इंटर करोगे तो बिगिनिंग हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से। वहां पर डिटर्मिनेंट का यूज आता है। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ओके, सो डिटर्मिनेंट को सीखने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस ब्रीफ करूंगा। बेसिक्स पढ़ना है बच्चों। देखो, डिटर्मिनेंट जो है मैट्राइसेस से कंसर्न है। मैट्राइसेस पढ़ेंगे, मैट्राइसेस से निकलकर डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। मैट्रिक्स ये सब जो बच्चे CBSE बोर्ड से हैं उनको क्लास 12 में मिलेगा, राइट। सो हम लोग अब आते हैं पॉइंट पे, डिटर्मिनेंट पे आते हैं। अब मैट्रिक्स का नाम नहीं लूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं नाम लूंगा। आते हैं पॉइंट पे, सीखते हैं होता क्या है। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखो बच्चों, यदि आप दो वर्टिकल लाइन और उसमें ऐसा कुछ लिखा हो ABCD, 2 रो एंड 2 कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है बच्चों। मतलब यहां पर ये 4 एलिमेंट है, उनको 2 रो और 2 कॉलम में अरेंज कर दिया गया, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में। इस सिंबल को बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है, देखो बच्चों, देखो लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। मतलब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, AD, तो ये हो गया आपका AD। फिर B से C को तो माइनस ऑफ BC हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। या पर ये कह सकते हो कि ये जो है इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। ओके, जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ले लिया गया, कहे कि 1 2 3 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, निकाल के दिखलाओ। तो निकालो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 4, ये 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6, आंसर क्या आ गया, -2। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, ये इसका वैल्यू कहलाता है। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मान लो यहां पर हम लिखे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का, सिक्स्थ ऑर्डर का, लेकिन आप लोगों को मैक्स टू मैक्स थर्ड ऑर्डर तक ही जानना है, इससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो बच्चों अगली स्लाइड पे देखते हैं इसको, क्योंकि स्पेस कम है, वैसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। देखो, थर्ड ऑर्डर, देखो सेकेंड ऑर्डर 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, 2 इंटू 2 4, 4। ये ABCD क्या कहलाता है बच्चों, एलिमेंट्स कहलाता है। ये जो वर्टिकल लाइन के बीच में ABCD, ये एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट कहलाता है। यहां पर क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। सो 3 इंटू 3 9। इसका मतलब इस वर्टिकल लाइन के बीच में, इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये रहा बच्चों, देखो A1 B1 C1 कर लो, A2 B2 C2, A3 B3 और ये C3 कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं तो बच्चों को मैं सिखलाऊंगा अगले स्लाइड में। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों ये था हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ये देखो 1 2 3, 3 रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये कहलाएगा आपको बच्चों फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम। यदि डिटर्मिनेंट फोर्थ ऑर्डर का हुआ तो 4 रो एंड 4 कॉलम होगा। फिफ्थ ऑर्डर का 5 रो एंड 5 कॉलम। बट उतना डिटरमिन नहीं जाना है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसे एक्सपैंड करना है। वी हैव टू एक्सपैंड इट। ओके, तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं,
हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स आइदर वी कैन एक्सपेंड लॉन्ग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लेट्स एक्सपेंड along फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A1। अब करना क्या है बच्चों कि A1 जिस रो में राई करता है उस रो को भूल जाओ, A1 वाले रो को भूल जाओ और A1 वाले कॉलम को भूल जाओ। तो क्या दिखाई दिया आपको, एक सेकेंड ऑर्डर का, यदि मैं इसको भूल जाऊं तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिखाई देता है यहां पर। तो लिख लो इसको B2C2, फिर ये बच्चों यहां पर क्या हो गया B3C3। ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है बच्चों। तो अब मैं इस लाइन को मिटाता हूं, पहला एलिमेंट का काम हो गया, फर्स्ट रो A1 का काम खत्म। ऑल्टरनेट साइन चेंज, तो प्लस से स्टार्ट किया था, ये माइनस। अब यहां पर क्या आएगा, देखो B1 आएगा। अब B1 वाले कॉलम को हटाओ, B1 वाले रो को हटाओ। तो B1 वाले कॉलम और B1 रो को हटा दिया, क्या बचा आपके पास A2C2 A3C3, A2C2 A3C3 हो गया। अब सेकेंड, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का भी काम बच्चों यहां पर ये खत्म हो गया। प्लस फिर माइनस, फिर यहां पर प्लस। अब यहां पर क्या है, देखो ये C1, लास्ट एलिमेंट C1 वाले कॉलम को हटाओ, इसके रो को हटाओ। तो वन सेकेंड यहां पर क्या बचा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो A2 B2 A3 B3, A2 B2 ये रहा A3 और ये रहा बच्चों B3। नाउ सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है, वैल्यू कैसे निकालनी है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो कर लो, अब हो गया काम खत्म। तो A1 B2C3 मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर से ये वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस ये B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2 हो गया। ये मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि बच्चे इसको याद रखें, बस प्रोसेस याद रखो। क्वेश्चन करेंगे आएगा समझ में, इसको याद नहीं रखना है, बस प्रोसेस को याद रखना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, कहा 1 2 3 0 1 -1 -1 1 एंड यहां पर मैंने 2 लिखा। मैंने बोला कि इसकी वैल्यू निकालो या फिर इसका एक्सपेंड करो। तो करना क्या है, देखो एक्सपेंड डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आप वैसा फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना, ठीक है। वैसे रूल ये है कि हमें उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जैसे देखो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, मतलब एक जीरो है। तो हम चाहें तो इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, बट फिलहाल बच्चों को एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा क्या करो, फर्स्ट रो के लॉन्ग करते जाओ। कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। We should expand determinant along that row or that column which contains maximum number of zero. So logically we should expand along this first column. लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट रो के लॉन्ग बताया है ना, तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग करूंगा। ओके, तो करना क्या है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट बच्चों 1 आ गया। अब इसके रो को हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिखा। तो लिख लो, पहले आप लिख लो इसको 1। चूंकि मैं तो डायरेक्ट कर देता, चूंकि आप लोग बिगिनर हो तो लिख लो 1 -1 1 2 कर दिया। ऑल्टरनेट साइन चेंज, अगला एलिमेंट क्या है, 2 है। फिर इसके कॉलम को हटाओ और इसके रो को हटाओ, तो 0 -1 -1 2 0 -1 -1 2 बच गया। फिर लास्ट एलिमेंट क्या बचा, 3। इसके कॉलम को हटाया, रो को हटाया, तो 0 1 -1 1, सो प्लस 3 इंटू 0 -0 1, और यहां पर ये -1 और 1 हो गया। चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। अब 1 इंटू 2 2 और ये 1 इंटू -1 -1, सो 2 प्लस 1 1 इंटू 2 2, फिर माइनस, ऐसे करोगे तो कैसे एक्सपेंड करते हैं ना, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, फिर ये -2 0 इंटू 2 माइनस, फिर -1 इंटू ये रहा -1, प्लस 3 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 -2 0 इंटू 2 0
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये -1, +3, 0 इंटू 1 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 और ये +1 हो गया। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये रहा 2 और 3 इंटू 1 ये हो जाएगा बच्चों 3, 3 + 3 6 2 8, ये इसका आंसर चला है। तो आई होप कि बच्चों को ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद में होमवर्क दूंगा। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स चेंज द स्लाइड। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज अगेन अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसको एक्सपेंड करने का हम प्रयास करते हैं। लेट्स पूछा इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब इसको एक्सपेंड करना, तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको इसका एक्सपेंशन बोलो या वैल्यू बोलो, दोनों सेम चीज है। ओके, तो क्या होगा देखो, एक्सपैंड लॉन्ग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1। अब देखो डायरेक्ट एक्सपैंड करो, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट रो पहला एलिमेंट 1, अब इसके रो को हटाया, कॉलम को हटाया, तो ये बचा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 -3 इंटू 2। डायरेक्ट एक स्टेप कम हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। ऑल्टरनेट साइन चेंज, माइनस फिर -1, तो इसके रो को हटाया, इस -1 वाले रो को हटाया और कॉलम को हटाया, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, फिर ये 2 इंटू 2, -2 इंटू 2, प्लस 0 इंटू, देखो ये 0, अब 0 आ गया बगल में, तो उसके इंटू में कुछ भी 0 ही होने वाला है, छोड़ दो उसको। ये 1 इंटू 1 1, -6, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू 1 -1, और ये रहा आपका -4, ये 0 इंटू समथिंग 0, 1 -6 रहा -5 बच्चों, ये भी आपके पास -5, टोटल आंसर आपका 10 आ गया। ठीक है, सो आई होप कि बच्चों को ये समझ में आ गया, राइट। तो बच्चों को यहां पर मैंने सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बारे में बतलाया। बच्चों देखो, देखा जाए तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट भी होता है। एक वर्टिकल, ये दो वर्टिकल लाइन और बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया, तो इसकी वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी। ध्यान रहे कि ये डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो ये मॉडुलस ऑफ 2 नहीं है, ये डिटरमिनेंट 2 लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट 2 लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू 2 आ गई। इस मान लो ये पूछता है डिटरमिनेंट ऑफ -3, तो इसका आंसर क्या होता है -3। डिटरमिनेंट का सिंबल, ये दो वर्टिकल लाइन कई जगहों पर यूज होता है। दो वर्टिकल लाइन मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है, दो वर्टिकल लाइन डिटरमिनेंट को यूज करने के लिए यूज होता है, और भी इसके यूजेज हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना है कि ये दो वर्टिकल लाइन किस पर्सपेक्टिव से यूज किए गए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 2 2, डिटरमिनेंट ऑफ -3 -3। मैंने पूछा डिटरमिनेंट ऑफ -10 क्या होगा, तो बच्चों ये -10 होगा। एक एलिमेंट है तो जो अंदर वाला है वही वाला आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्सपेंशन करना ही नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ 99 क्या होगा, तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट डिटरमिनेंट। बच्चों को इतना ही चाहिए, एक्सपेंशन करना, उसकी वैल्यू को लिखना, यही चाहिए। अदरवाइज इस पे तो पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर ही है जो कि बच्चे पढ़ेंगे क्लास 12 में। अब इसके आधार बच्चों को मैं छोटे मोटे एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, बच्चे उस पर प्रैक्टिस कर ले। लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं और ये कंप्लीटली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, वैल्यू बताना है, और ये दोनों है थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू 0 है तो x क्या होगा, यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके निकालना है। और ये डिटरमिनेंट ऑफ -20 क्या होगा, ये दो वर्टिकल लाइन डिटरमिनेंट के सिंबल है। तो बच्चों इसको भी कोट करेंगे। जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं यहाँ पर करेक्शन कर सकूं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, डिटरमिनेंट के आपको इतना ही कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना है, बेसिक मैथ्स को लेकर। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पर अगले वीडियो पर काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT प्रेप।